समर आर्क चैलेंज। क्या है ये चैलेंज? क्या ये बाकी सारे चैलेंजेस की तरह कोई एक रैंडम चैलेंज है, या फिर ये एक वो स्टार्ट है जहां से आपका रियल कमबैक शुरू हो सकता है? क्योंकि देखा जाए तो ये चैलेंज उन बच्चों के लिए है जो रोज रात को ये बोल के या सोच के सोते हैं कि कल से मैं लाइन पे आ जाऊंगा, कल से मैं रोज पढ़ूंगा, कल से मैं अपने काम को 100% डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से करूंगा। लेकिन फिर क्या होता है? वही लेट उठना, वही डिस्ट्रैक्टेड रहना, वही फोन में इतना ज्यादा टाइम बिताना, और फिर वही लूप कि मैं कल से वापस से लाइन पे आ जाऊंगा और कंसिस्टेंट रहूंगा। और धीरे धीरे सारी चीजें आपके लाइफ का पार्ट बन जाती हैं, रूटीन बन जाती हैं, इतनी नॉर्मल हो जाती हैं कि आपको ये लगने लग जाता है कि क्या मैं कभी कमबैक कर भी पाऊंगा, क्या मैं कभी वापस लाइन पे आ भी पाऊंगा। मैंने अपने जीवन का पिछला साल पूरा का पूरा खराब किया, उससे पिछला साल भी खराब किया, कि ये साल भी मेरा खराब ही जाएगा। अपने आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो। और शायद इसीलिए, शायद तभी समर आर्क चैलेंज कोई बॉडी बनाने का चैलेंज नहीं है, ये आपको वापस से लाइन पे लाने का चैलेंज है। ये एक ऐसा फेज है, ये एक ऐसा चैलेंज है जहां पे आप बॉडी पे काम करते हो, जहां पे आप अपने दिमाग पे कंट्रोल करते हो, जहां पे आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हो, और धीरे धीरे आप उस चीज में, उस इंसान में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हो जो आप बहुत टाइम से बनना चाह रहे थे लेकिन बन नहीं पा रहे थे। ये वो 90 डेज होने वाले हैं जिन पे अगर आपने मेहनत कर ली तो धीरे धीरे आपके जीवन में एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे, बहाने जड़ से हट जाएंगे, आप कंसिस्टेंट रहना शुरू कर दोगे, डिसिप्लिन रहना शुरू कर दोगे। एक बात बता दूं, कभी कभार पूरी लाइफ को बदलने के लिए पूरी लाइफ की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा फेज भी हमें एक बहुत अच्छी और बेहतरीन स्टार्ट दे सकता है। तो अगर आप रेडी हैं अपनी बॉडी को रीसेट करने के लिए, अपने नए वर्जन पे पहुंचने के लिए, तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन पे लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे एक्चुअली में रेडी हैं इस चैलेंज को रिसीव करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। तो जल्दी अभी से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन पे लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड, तभी आगे बढ़ेंगे। अगर लिख दिया है तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आओ समझते हैं समर आर्क चैलेंज एक्चुअली में है क्या। देखो यार, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनी हैबिट्स, जो कि अभी ये मैं मान के चल रहा हूं कि मोस्टली बुरी ही हैं, उनमें फंस से जाते हैं। कहीं ना कहीं हैबिट में हम रोज रात को लेट सो रहे हैं, फिर लेट उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी काम तो कर रहे हैं ना, तो आपको लगता है आप अपने गोल के करीब जा रहे हो। बट जाने अनजाने में आप अपने रूटीन को इतना बुरा बनाते जा रहे हो कि आगे जाके, या कुछ को तो अभी ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि हम अपने जीवन के साथ गलत कर रहे हैं। तो एक्चुअली में समर आर्क चैलेंज आपको आपके डेली रूटीन से निकाल के एक नए रूटीन पे डालने का प्रयास है। यानी आपको एक ऐसा रूटीन देना है जहां पे आप अपने आप को और ताकतवर, फोकस्ड और लेस डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे अगर आपने इन सब चीजों को फॉलो किया जो आज हम बात करने वाले हैं। और समर आर्क चैलेंज में हम सिर्फ मेंटल एबिलिटी या अपने आप के दिमाग को स्ट्रांग नहीं, अपनी बॉडी को भी स्ट्रांग बनाएंगे। दोनों को, दिमाग को, शरीर को, दोनों को फोकस रखना सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम सीखेंगे कि कैसे अपने डेली लाइफ हैबिट्स को लॉन्ग टर्म गोल के साथ जोड़े, बिकॉज ये सबसे पावरफुल चीज है। अगर आपने डेली हैबिट्स को लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ जोड़ लिया ना, तो आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में आज हम एक्चुअली में आपके बुरे फेज से निकल के एक अच्छे फेज में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा, अगर आपने अभी तक इतनी सारी बेहतरीन वीडियोस के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये आप गलती कर रहे हैं, बिकॉज आगे बहुत सारी और वीडियोस प्लान्ड है। 92% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कहूंगा, लोग कहूंगा, जो इस चैनल की वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जिस चक्कर में आपसे वो सारी वीडियोस मिस हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आओ बात करते हैं मुद्दे की। अब इस चैलेंज में करना क्या होगा? देखो, अगर आप अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को रिफॉर्म करना चाहते हो, तो बेसिकली आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ऑब्वियस बात है, पहला, दूसरा और तीसरा। सिर्फ 3 स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपने समर आर्क चैलेंज को पूरा कर लिया। अगर आपने 90 डेज तक इन 3 स्टेप्स को फॉलो किया तो सबसे पहले स्टेप पे बात करते हैं, जो कि है हमारे पास ऑडिट योर विलेन एरा। यानी कि हमें सबसे पहले स्टेप में बात करनी है अपने विलन एरा को पहचानने की। लेकिन अब आपके मन में एक और सवाल उठ गया होगा कि ये विलन एरा क्या होता है? तो विलन एरा आपकी लाइफ का वो फेज है जहां पे आपने गंदी हैबिट्स को ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया है।
शुरुआत के दिनों में गंदी हैबिट्स में जाते हुए आपको पता होता था कि आप जा रहे हो, लेकिन अब ये एक ऑटो पायलट मोड पे जा चुका है। अब ये आपकी ऐसी आदत बन चुकी है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप ये बुरा कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए? आप सबको अब रियलाइज हो रहा है कि सबसे पहले उठ के हमें क्या करना चाहिए, बट एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं? हम सबसे पहले अपने फोन को उठा के उससे चेक कर रहे हैं, और हम उस लूप में सुबह सुबह ही फंस गए जो हमें पूरे दिन तक फंसाए रखता है। तो अपने विलन एरा को पहचानना सबसे पहला स्टेप है, और ये विलन एरा ही है जो बेसिकली आपको अच्छे काम कल पे टालने पे मजबूर कर देता है। आपसे बुरे काम तो करवाता रहता है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए ये आपको बोलता है कल करेंगे, कल बोलते हो कल करेंगे, और वो कल कभी नहीं आता। तो अगर आपके सबके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप भी अपने इस विलन एरा में फंस चुके हैं। अब इस विलन एरा से बाहर कैसे आना है आपने पहचान लिया, अगले स्टेप्स में बात करेंगे, लेकिन यहां मैं सबसे अगले स्टेप पे पहुंचने से पहले मैं यह बात करना चाहूंगा कि आपको अपने विलन एरा यानी अपने डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स को ढूंढना होगा, खोजना होगा। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका डिस्ट्रैक्शन पॉइंट उनका फोन है, तो आपको फोन के साथ अपने कुछ रिश्ते बनाने होंगे कि मैं भैया इतने घंटे फोन यूज करूंगा, इसके अलावा छूंगा भी नहीं। हो सकता है आपका जो डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट है वो आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपको डिसाइड कर लेना है कि यार मुझे अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, लेकिन सिर्फ दिन के इतने घंटे में, और साफ साफ उनको बोल देना है। अगर वो समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो आपके दोस्त ही नहीं है। ये बहुत गहरी बात है, थोड़ा ज्यादा सोचना है इस बारे में। अगर आपका डिस्ट्रैक्शन पॉइंट कुछ और है, लेट्स से PS है, वीडियो गेम्स है, तो आपको अपने घर वालों को या अपने आप को समझाना होगा, घर वालों को बोलना होगा कि मुझे हफ्ते में इतने दिन या दिन के इतने घंटे आपको अपने हिसाब से बैलेंस बनाना है, मैं वीडियो गेम खेलूंगा, अदरवाइज मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। तो डिस्ट्रैक्शन पॉइंट को ढूंढो और उससे दूर भागो। अब अगले पॉइंट पे हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे, जो कि हमारा अगला स्टेप है, यानी कि फोकस ऑन 1 पॉइंट पर वीक। 1 पॉइंट पर वीक को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, लेकिन हमारी समर आर्क का ये सेकंड स्टेप है। अब इस पॉइंट को यानी कि फोकस ऑन पॉइंट 1 पॉइंट पर वीक का मतलब क्या है? देखो, आप बहुत मेहनत भी कर लोगे, लेकिन जब तक आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करोगे, एक तो मोटिवेशन लैक कर जाएगी, और दूसरा आपको पता नहीं चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि नहीं। फोकस ऑन 1 पॉइंट पर वीक का मतलब क्या है कि आपको हर हफ्ते किसी एक चीज पे फोकस करना है। लेट अस से एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप एक हफ्ते कहते हैं कि मैं मॉक टेस्ट पे अपना फोकस रखूंगा, मैं मॉक टेस्ट देता हूं या देती हूं, तो क्या मेरे पिछले वाले मॉक टेस्ट से मार्क्स बेहतर हुए? होना जरूरी है। नहीं हुए तो आपको उस पर फोकस बढ़ाना होगा। अगर आप लेट्स से फिटनेस या बॉडी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो और आपका गोल अलग अलग हो सकता है, किसी का गोल फैट रिड्यूस करना हो सकता है, किसी का गोल मसल बिल्ड करना हो सकता है। अगर आपका गोल लेट अस सपोज मसल बिल्ड करना है, तो आप पिछले हफ्ते और इस हफ्ते से अपने बॉडी के मेजरमेंट ले सकते हैं। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है यार कि जब आपको बाहर से कोई अप्रिशिएट करता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, देखने में बड़ा मोटिवेशन सा फील होता है कि भाई उसने मेरी तारीफ कर दी, उसने मेरी तारीफ कर, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ को लेके हो, चाहे वो किसी चीज को भी लेके हो। वही अगर आप सोचो, आप खुद को ही मोटिवेट करना शुरू कर दो, हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस को अगर खुद से ही ट्रैक करना शुरू कर दो, हर हफ्ते अगर अपने आप को आप खुद ही बताओ कि आप बेहतर कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, तो इससे बड़ी मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकती। तो इस पॉइंट पे आपको हर हफ्ते किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करके अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे प्रोग्रेस आपको कितना ज्यादा मोटिवेट करेंगे और कब आप बड़े बड़े प्रोग्रेस में कन्वर्ट कर देंगे, इन सबको आपको पता भी नहीं चलेगा। आओ अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, यानी कि मोनेटाइज योर स्किल्स। मोनेटाइज योर स्किल्स का क्या मतलब है? देखो यार, अब इसे आप बहुत सही तरीके से समझें तो भैया मैं आपको डिटेल में समझाऊं कि यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको पैसे कमाने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने स्किल्स से, अपने स्किल्स को मोनेटाइज करना, उसकी कीमत समझना और इनडायरेक्टली उससे पैसे कमाना कितना ज्यादा जरूरी है। देखो, अगर मैं ये मान के चलूँ कि अभी आप 11th 12th या 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं, उसके बड़े हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन ये उम्र में भी क्या हम अपने स्किल्स से पैसा कमा सकते हैं? आंसर है हाँ। हमारे पास कुछ फ्रीलांसिंग में कुछ स्टूडेंट्स काम करते हैं बेटा, जो हमारे लिए थंबनेल बना देते हैं, कभी कभार वीडियो फ्रीलांसिंग में एडिटिंग कर देते हैं, कभी कभार हमारे लिए कोई स्क्रिप्ट लिख देते हैं या उसमें हमारी हेल्प कर देते हैं और हम उनको उसका पैसा दे देते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ वीडियो एडिटिंग के रिस्पेक्ट से बात ही नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से कोई बच्चा कॉलेज में हो और वो ट्यूशन पढ़ा रहा हो कुछ बच्चों को और पैसे कमा रहा हो सकता है आप में से कोई बच्चा स्कूल में हो और अपने दोस्तों के प्रोजेक्ट फाइल बना के पैसा कमा रहा हो। लेकिन अगर आपने जिस दिन अपने स्किल्स से
पैसा कमाना शुरू कर दिया, उस दिन क्या होगा, आप अपने स्किल की अहमियत समझने लग जाओगे। उसको आप पहले, अभी तो क्या होता है कि आप दूसरों के लिए प्रोजेक्ट बना देते हो तो आपको लगता है नॉर्मल है, लेकिन जब आपको उसका पैसा मिलने लगता है ना, तो आप उसकी अहमियत समझते हो कि यार ये स्किल सिर्फ मेरे में है, उसमें नहीं है, तभी तो वो प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहा है। कोई भी और, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, किसी चीज को दिल पे मत लगाना। तो अपने स्किल को मोनेटाइज करना शुरू करो किसी भी तरीके से। आपके पास कोई स्किल है तो उससे पैसा कमाने की सोचो। और आपको पता है, जब भी हम अपने बैचेस में बच्चों को पढ़ाते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो एनडीए का हमारा बैच हो, चाहे वो सीयूटी का बैच हो, चाहे वो हमारा जेई का और नीट का बैच हो, बिकॉज यहां तक आता आता बच्चा बहुत बड़ा हो चुका होता है। इन सारे बैचेस को हम लोग पढ़ाई तो दिल और दिमाग से करा ही रहे, वो तो शायद आपने हमारे वन शॉट से देखा होगा, लेकिन यहाँ की जो टीम है, एनडीए, सीयूटी, नीट, जेई, इनमें सबको गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको अपने उन बच्चों को जो आपसे पढ़ रहे हैं उनको इस तरीके से पढ़ाना है कि वो किताबी नॉलेज तो गेन करें, साथ ही साथ वो ये भी सीखें कि जीवन में कैसे चीज़ों को मोनेटाइज किया जा सकता है। और अगर मैं बात करूं सिर्फ पढ़ाई की, तो टॉप नॉच टीचर आपको एनडीए, टॉप नॉच टीचर आपको सीयूटी के बैच में तो मैं खुद हूं, टॉप नॉच टीचर्स आपको जेई और नीट के बैच में पढ़ाने वाले हैं। सारे बैचेस की फोटोज आपके सामने यहाँ पे आ रही होंगी और सारे बैचेस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और जाओगे तो सबके डेमो क्लासेस भी हमारे साइंस एंड फन के ऐप पे पड़े हुए हैं। और अगर आप इस वीडियोस के थ्रू वहां जाते हैं तो SNF10 कूपन कोड लगा के आप और ज्यादा डिस्काउंट भी बैचेस में ले सकते हैं। वैसे भी बैच का प्राइस बहुत ज्यादा कम है, 1000, 2000, 3000 रुपए का बैच है डिपेंडिंग अपॉन कोर्स, लेकिन स्टिल आप और ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं SNF10 कूपन कोड लगा के। और अगर आप 9th, 10th या 11th, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी बैचेस हैं, बट मैं अभी चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करें एज कंपेयर टू मोनेटाइजेशन, क्योंकि अभी आपका जीवन जस्ट स्टार्ट हुआ है। और देखा जाए तो ये सारे बैचेस आपके स्किल्स में ऐड ऑन करेंगे। और मैंने बहुत सारी और वीडियोस बनाई हुई जहां पे मैंने बात की कि कौन से स्किल्स आप बिना ज्यादा मेहनत के सीख सकते हो और पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। तो इन तीनों स्टेप्स के बाद बस मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि अगर आपने इन तीनों स्टेप्स को फॉलो किया तो एक तो आपका फोकस डेवलप होगा, दूसरा आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अपनी डेली लाइफ से अलाइन कर पाओगे। खासकर ये वाला पॉइंट जो कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को आपके डेली हैबिट से अलाइन कर रहा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल फिट होना है तो ये आपको डेली हैबिट से जोड़ रहा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल बोर्ड में मार्क्स लेके आना है तो ये आपको डेली हैबिट से जोड़ रहा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल पैसा कमाना है तो ये वाली हैबिट आपको उसके करीब लेके जा रही है। तो जब भी कोई काम करो, सबसे पहले सोचो कि मैं वो काम क्यों कर रहा हूं, आगे जाके मुझे इससे क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा। अगर आपने किसी भी काम को करने से पहले लॉन्ग टर्म का सोच लिया तो हो सकता है आप गलत चीजों से दूर और अच्छी चीजों के और करीब जा पाएं। और समर आर्क चैलेंज में 90 डेज में हमारा गोल यही है कि अपनी बॉडी को एक रीसेट, रीस्टार्ट देना है, ताकि मैं गंदी आदतों से दूर और अच्छी आदतों की तरफ जा पाऊं। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन पे चैलेंज एक्सेप्टेड लिखा था, अपनी बात से मुकरना मत। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कितने बच्चे इस पूरे चैलेंज को सुनने के बाद अभी भी तैयार हैं कि इसे 90 डेज तक फॉलो करेंगे। बाकी मिलते हैं ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।